हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है रैशनल नंबर्स। लास्ट क्लास में 1.6 का एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन 5 तक हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आज हम। कह रहे नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। देखो, याद नहीं करना कि फर्स्ट में ये प्रॉपर्टी है, सेकंड में ये है। सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ आपको समझ के लिखनी है, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर लिख लेते हैं साथ साथ, फिर करते हैं इनको। माइनस का 5/16 इंटू में 8/15, 8/15 इंटू में माइनस का 5/16। आप देख रहे हो एक तरीके से ये a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए है, बस अपॉन में रैशनल नंबर है क्योंकि, इसलिए ये अपॉन में है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपके पास है कॉम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सारी मल्टीप्लिकेशन के बस सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, कॉम्यूनिटेटिव। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। -17/5 इंटू में 9 और 9 इंटू में -17/5। अगेन सेम ही है, इसके नीचे 1 लगा दो लो, तो ये भी तो ऊपर वाली बन गई, सिर्फ डिजिट से तो चेंज है। तो ये भी आपके पास क्या है, यहाँ पर कॉम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है। a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए हमेशा कॉम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। थर्ड पार्ट है 7/4 इंटू में -8/3 प्लस -13/12, देन 7/4 इंटू में -8/3। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले, प्लस 7/4 इंटू में -13/12। तो आप देख रहे हो इसको अंदर इंटू करके यहाँ लिख दिया गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव भी 2 होती थी। हमने चैप्टर जब एनसीईआरटी से किया था तभी सारी प्रॉपर्टी समझी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर लेना अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं समझी हुई तो डिस्ट्रीब्यूटिव 2 थी, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन, तो बीच में यहाँ ऐड है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप पूरा लिखना, ठीक है। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। माइनस का 5/9 इंटू में 4/15 इंटू में -9/8 है। माइनस का 5/9 इंटू में 4/15 इंटू में -9/8 है। 3 है। अभी हमने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे, a इंटू में b इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी किए थे ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ना ये, तो बस यहाँ लिख दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट है 13/-17 इंटू 1 इजिकल टू 13/-17 इजिकल टू 1 इंटू में 13/-17। आपको पता है 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये। क्लियर। चलिए सिक्स्थ पार्ट है -11/16 इंटू 16/-11 इजिकल टू 1। ये इसका ही रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है, और रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो कटेगा ही। और रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। चलिए सेवंथ पार्ट है आपके पास 2/13 इंटू 0 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0 इंटू 2/13। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो 0 ही आता है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। लास्ट वन इज -3/2 इंटू 5/4 -3/2 इंटू -7/6 -3/2 इंटू 5/4 प्लस -7/6। ध्यान से देखो, अभी हमने ऊपर की है ये प्रॉपर्टी, ये रही
इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो लिखा हुआ था, ये सेम यही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखा और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये रहा। तो आप क्या कह सकते हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली। तो सेम वही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6। 2 ही क्वेश्चन रह गए, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे की और शुरू करेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।